गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कल बात करी थी कि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और उनमें अंतर किस प्रकार से और उनके उदाहरण की हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कि जो रासायनिक समीकरण होती है उसको किस प्रकार लिखी जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक समीकरण लिखते हैं, जैसे N2 + 3H2 = 2NH3। फ्रेंड्स, इस लेसन में ये वाली समीकरण बहुत सारी जगह अपने काम में आएगी, तो इसको आप सिंपल सी समीकरण है, इसको आप इजीली याद रख लेना कि बहुत सारी जगह हम इसी समीकरण का उपयोग करेंगे। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या है। आप इसको नियम बोल सकते हो या फिर चलन बोल सकते हो या फिर विशेषताएं, गुण, किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बताइए। अब पहले तो हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है इसको कहते किसे। इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या देंगे हम रासायनिक समीकरण को, कि किसी भी तत्व या यौगिक को, किसी भी तत्व या यौगिक को उसके प्रतीक मतलब उसकी पहचान एक तरीके से उसके प्रतीक या अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा याद रखना फ्रेंड्स आप, क्योंकि कितनी दफ़े पूछ ली जाती है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी तत्व, ठीक है, या फिर यौगिक, किसी भी तत्व या यौगिक को उनके प्रतीक या अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब बात आती है इसके लिखने के नियम में विशेषता है। तो इसके लिखने के नियम क्या है। सबसे पहला नियम, तो इसमें यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो एरो के इस तरह पे, एरो के पहले आप ये बोल सकते हो, एरो के पहले और ये एरो के बाद में, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और एरो के राइट हैंड साइड में। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रिया कारक। इनको क्या कहा जाता है, क्रिया कारक के नाम से जानते हैं, क्रिया कारक या फिर अभिकारक। क्रिया कारक या इनको अभिकारक कहा जाता है। और एरो के जो बाद में जो बनता है वो क्या बनता है, उत्पाद, या हम इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, या क्रियाफल। इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, क्रियाफल के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं, या उत्पाद बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो। तो सबसे पहला नियम यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसी चीज़ पर अपना पहला नियम आधारित होगा कि फर्स्ट नियम क्या हुआ कि क्रिया कारक को एरो के पहले, या फिर आप ये बोल सकते हो LHS, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। पहला नियम अपना क्या हुआ कि क्रिया कारक को लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर अगर आपको उस वक्त लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन हो जाए तो आप ये भी बोल सकते हो एरो के पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या किया बोलेंगे हम, एरो के पहले या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है, जबकि क्रियाफल को एरो के बाद या फिर हम क्या कहेंगे राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। ये है आपका इसका पहला नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का फर्स्ट नियम। देन सेकंड हम बात करते हैं, इसके सेकंड नियम क्या होगा, जो हमें दिख रहा है सेम वही कि क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में किसका निशान लगाया जाता है, एरो का निशान लगाया जाता है। तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पर सेकंड नियम कि क्रियाकारक और क्रियाफल के मध्य एरो का निशान लगाया जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड नियम। अगर तीसरे नियम की इसकी बात करें तो इसमें तीसरा नियम क्या होगा, यदि क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यदि क्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया और ये उसके अंदर भाग लेने वाले पदार्थ गैसीय अवस्था में हो। जैसे हम जानते हैं नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब गैस, जैसे हम गैस को ओपन छोड़ते हैं तो गैस कहाँ जाती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो यदि क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तो हम क्या करेंगे, उनके पास एरो का निशान, ऊपर की ओर एरो का निशान लगा देते हैं। यदि क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन सी अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, तो हम ऊपर की ओर तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसी का अपोजिट, यदि क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ द्रव या अवक्षेप अवस्था में हो। अब गैसीय अवस्था में थे तो हमने ऊपर की ओर तीर का निशान लगा दिया। अगर क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ द्रव या अवक्षेप अवस्था में हो तो फिर हम वहाँ पर क्या कहेंगे
नीचे की ओर तीर के निशान का प्रयोग। अगर ये मान लो जैसे नाइट्रोजन गैस है, अगर ये नाइट्रोजन गैस की जगह यहाँ पर ये कोई और पदार्थ होता, द्रव होता, जैसे मान लो यहाँ पर बनने वाला पदार्थ H2O होता, जल होता, नॉर्मली हम जानते हैं जल वैसे तो तीनों फॉर्म में यहाँ पे शो हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और वाष्प, तीनों में ये शो हो सकता है। मगर हम बात करते हैं यदि ये द्रव अवस्था में होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे की ओर तीर के निशान का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि गैसीय अवस्था में हो तो ऊपर की ओर तीर का निशान लगाएंगे और द्रव अवस्था में हो तो नीचे की ओर तीर का निशान का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट नियम की हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट नियम है अपना कि यदि क्रिया ऊष्माक्षेपी, हम आगे पढ़ेंगे क्रिया दो प्रकार की, एक तो ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दो प्रकार की क्रिया के बारे में हम बात करेंगे। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित एब्जॉर्ब की जाती है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, ऊष्माशोषी। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान ये रखना है, यदि अभिक्रिया, ये नियम लिखना है आपको, जब आपके समीकरण देंगे पेपर के 10th लेवल के हिसाब से, यदि आपसे पेपर पूछता है तो आपसे ये समीकरण नहीं पूछ रहा हो भाई कौन सी अभिक्रिया है क्या, आपको सिर्फ ये नियम पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नियम में हमें क्या बताना है, यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब यहाँ पे आप एक याद रख लेना, शोषी याद रख लेना, भाई शोषी का मतलब अवशोषण, क्षेपी उसका अपोजिट। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो क्रिया के अंत में हम क्या लिखते हैं, प्लस ऊष्मा। इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड्स, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो क्रिया के अंत में हम क्या लिखेंगे, प्लस ऊष्मा। और यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, मतलब ऊष्मा का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, ऊष्माशोषी होती है, तो फिर हम क्रिया के अंत में क्या लिखते हैं, वहाँ पर माइनस ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आपके रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, के रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ में ही अपने साथ के और जो 10th लेवल के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को भी जोड़ने की कोशिश करें, ताकि वो भी अपने साथ कंटिन्यूटी चल सके और अपने जो भी नोट्स है वो कंप्लीट कर सके इजीली। मैं आपको जो भी टॉपिक समझाऊंगा उसके साथ साथ नोट्स भी लिखाता चलूँगा, तो आप अपने साथ वालों को भी जोड़ लें ताकि आपके नोट्स से प्रिपरेशन हो जाए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नियम, क्रियाकारक को लेफ्ट हैंड साइड पे, क्रियाफल को राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। क्रियाकारक और क्रियाफल के मध्य एरो के निशान का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद यदि एक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तो ऊपर की ओर एरो का निशान, तीर का निशान लगाते हैं, और यदि क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ द्रव अवस्था में हो तो नीचे की ओर तीर का निशान या तीर का निशान लगाते हैं। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो प्लस ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, और यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो माइनस ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। ये थी आपके रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, या फिर रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, विशेषताएं या गुण, किसी भी रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स हम केवल इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, फिर कल से हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम केवल ये बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कौन कौन सी है। तो रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग टाइप्स की है, जिसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें संयोजन अभिक्रिया। अब ये संयोजन जो अभिक्रिया होती है फ्रेंड्स, इस संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। योगात्मक या फिर योगशील अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद संयोजन के अपोजिट हम बात करेंगे इसके वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। वियोजन के अपोजिट क्या हो जाएगी, अपघटन या संयोजन के अपोजिट क्या हो जाएगी, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे संयोजन, वियोजन, नेक्स्ट द्विविस्थापन, नेक्स्ट इसमें विस्थापन। विस्थापन, द्विविस्थापन,
ठीक है फ्रेंड्स। विस्तार, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, इसके अलावा इसमें ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। तो इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम और इनकी समीकरण कौन कौन से आती है, क्योंकि नॉर्मली इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समीकरण दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस समीकरण का नाम बताइए। और कभी कभी कुछ जगह पर परिभाषाएं भी पूछ ली जाती है। तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से पढ़ें और हमारे साथ बने रहे। और फ्रेंड्स घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी घर में रहने की सलाह दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।